हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। देखिए दोनों अलग अलग, सेक्शनल बैलेंसिंग अलग है और सेल बैलेंसिंग अलग है। इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए नॉर्मली हम जानते हैं हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले अपन जनरल एंट्री या फिर सब्सिडीज बुक बनाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर बुक होती है जिसमें सभी के सेपरेट अकाउंट ओपन होते हैं, राम श्याम परचेज सेल्स, जितने भी अकाउंट अपने जनरल एंट्री में होते हैं या सब्सिडीज बुक में होते हैं उन सब के सेपरेट अकाउंट अपन को ओपन करने पड़ते हैं लेजर बुक में। ठीक है, अब आपका जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो आपके लेजर में अकाउंट्स भी बढ़ते जाएंगे। अकाउंट्स कैसे बढ़ेंगे भाई, तो ये ध्यान रखना। देखो जो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, या जो दूसरे अकाउंट होते हैं जैसे सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, आपके रेंट एक्सपेंसेस के इनकम के अकाउंट होते हैं। ये सभी अकाउंट तो क्या होते हैं, एक लिमिटेड होते हैं। अगर आपकी सेल्स सपोज 1 लाख की है तो भी सेल्स अकाउंट एक होगा, 1 करोड़ की सेल्स है तो भी एक अकाउंट होगा, फर्नीचर आपके पास 10,000 का है तो भी एक अकाउंट होगा, 10 करोड़ का फर्नीचर होगा तो भी अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट होगा। तो ये अकाउंट तो इंक्रीज नहीं होते, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाते हैं ये अकाउंट तो उतने ही रहते हैं। तो बढ़ता क्या है, बढ़ता है डेटर्स और क्रेडिटर। देखो आपका छोटा बिजनेस था तो आपके 50 या 100 डेटर्स थे तो आप उनका अकाउंट बना लेते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपके डेटर्स बढ़ते जाएंगे, हजारों कस्टमर हो गए आपके, तो अब 1000 अकाउंट एक ही लेजर में जब आप बनाओगे तो लेजर बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे ही क्रेडिटर, जब बिजनेस छोटा था तो क्रेडिटर कम थे, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है क्रेडिटर भी बढ़ जाते हैं। तो अकाउंट्स जब इंक्रीज होते हैं, लेजर जब बड़ी होती है तो उसमें डेटर और क्रेडिटर बढ़ते हैं। तो फिर इसका क्या करें, तो देखो आप क्या करते हो, आप भी नॉर्मली ये करते हो कि भाई जब कोई बड़ी बुक हो रही है तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्या बना लेते हो, कॉपी रजिस्टर वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट का बना लेते हो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, लेजर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब अभी पढ़ेंगे दोनों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेक्शनल और सेल्फ में। तो मैं पहले सेक्शनल पढ़ा रहा हूं, सेल्फ बाद में पढ़ाऊंगा। तो देखिए उसमें क्या है, ये सेक्शनल बैलेंसिंग। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप क्या करते हो, लेजर को 3 हिस्सों में बांट देते हो। एक तो सेल्स लेजर, एक हो जाता है आपका परचेज लेजर, और एक जनरल लेजर। वैसे अपन एक ही लेजर बनाते थे, वो तो जनरल लेजर होती थी जिसमें सभी के अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और डेटर्स के, क्रेडिटर के सारे अकाउंट उसी में होते थे। अब यहाँ डेटर्स और क्रेडिटर बढ़ गए तो अपन ने बड़ी जनरल में से डेटर की एक अलग जनरल बना दी, क्रेडिटर की एक अलग बना दी। तो जो डेटर्स की लेजर है जिसे हम सेल्स लेजर बोलते हैं, उसमें जितने भी डेटर्स के अकाउंट होंगे, राम श्याम मोहन एक्स वाई जेड ए बी सी, सारे अकाउंट इसमें होंगे। इसे सेल्स लेजर भी बोला जाता है और डेटर्स लेजर भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी डेटर्स है सबके नाम होंगे, सबके अकाउंट होंगे। अच्छा, जो परचेज लेजर है या इसे क्रेडिटर लेजर भी बोलते हैं, इसमें जितने भी क्रेडिटर होंगे एक्स वाई जेड ए बी सी राम श्याम, उनके सबके अकाउंट किस में ओपन होंगे, क्रेडिटर लेजर या परचेज लेजर में। और बाकी जो नॉर्मल अकाउंट्स हुआ करते थे जैसे फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स परचेज भी इसी में होते हैं, आप सेल्स लेजर से कंफ्यूज मत होना, सेल्स अकाउंट तो उसी में होगा, यहाँ तो डेटर्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, और रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, तो बाकी जितने भी अकाउंट हुआ करते थे वो जनरल लेजर में होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे। मान लो आपने एक डेटर्स लेजर बना ली और उसमें सारे डेटर्स के अकाउंट हैं, लेकिन अब डेटर्स और बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इसको सब डिवाइड कर देते हैं, 2 लेजर बना देते हैं। अल्फाबेट जैसे होता है ना ए टू एम, जिनका नाम अल्फाबेट में ए से एम तक स्टार्ट हो रहा है वो तो एक लेजर में बना लिए, एन टू जेड अलग बना लिए। और बिजनेस बड़ा हो जाता है तो फिर अपन उनके और भाग कर सकते हैं।
तो नॉर्मली अभी अपन देख रहे हैं कि अपन ने लेजर, जो लेजर बुक है उसके 3 हिस्से कर दिए, एक सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर में क्या हुआ, जितने भी डेटर्स होते हैं उनके अकाउंट हो जाते हैं, परचेज लेजर में जितने भी क्रेडिटर होते हैं उनके अकाउंट हो जाते हैं, और बाकी जितने भी अकाउंट्स बचे हैं वो जनरल लेजर में जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा तो भाई इसमें अब क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो क्या होता है, 3 लेजर बना लिए अपन ने, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस अगर सपोज मैच नहीं होता तो कुछ न कुछ गड़बड़ करिए कहीं ना कहीं। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ना, जनरल एंट्री, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर इक्वल नहीं आया है तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है। अब गड़बड़ कहाँ करिए, लेजर तो हमारे पास 3 है, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर, तो किस में गलती की आपने, उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग होगा ना ये, इन सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। तो आपके जो सेल्स लेजर और परचेज लेजर है उसको चेक करने के लिए हम 2 अकाउंट बनाते हैं। यहाँ मेन बेस वही है पूरा यहाँ का। एक तो हम बनाते हैं टोटल डेटर एंड टोटल क्रेडिटर, ठीक है। एक अब टोटल डेटर अकाउंट कौन सा होता है, टोटल डेटर क्या होता है, जितने भी सेपरेट डेटर्स हैं उनका एक कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, वो टोटल डेटर अकाउंट हो जाता है। कंबाइंड एक ही साथ अकाउंट बनाएंगे। जितने भी क्रेडिटर इंडिविजुअल उनका एक कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, इसे टोटल क्रेडिटर अकाउंट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू द टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग होगा ना, इन सेल्स एंड परचेज लेजर। तो सेल्स लेजर, परचेज लेजर में हमने जो पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं, उसके लिए हम टोटल डेटर क्रेडिटर बनाते हैं। अब इफ बैलेंस ऑफ टोटल डेटर्स जो बनाया ना उसका बैलेंस इन जनरल लेजर। अब देखो अपन क्या होता है, अभी मैं आपको इसके अंदर बताता हूं। देखिएगा, इसमें मैंने आपको कहा कि आपके एक तो है सेल्स लेजर, ठीक है, एक तो आपकी क्या है सेल्स लेजर, एक आपका है परचेज लेजर, जिसे क्रेडिटर लेजर भी बोलते हैं, और एक जनरल लेजर। अब जितने भी डेटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी, ये एज अकाउंट, ये बीज अकाउंट, सीज अकाउंट, मतलब जितने भी डेटर्स होंगे उनके सबके अकाउंट यहां ओपन होते हैं। जितने भी क्रेडिटर, सपोज एक्स अकाउंट, वाइज अकाउंट, जेड्स अकाउंट, जितने भी क्रेडिटर हैं उनके परचेज लेजर में ओपन हो गए। अब इन दोनों को चेक करने के लिए जनरल लेजर में 2 मेमोरेंडम अकाउंट बनाए जाते हैं। देखो टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर केवल मेमोरेंडम अकाउंट है, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये केवल और केवल हम इन दोनों की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बना रहे हैं। तो एक तो मैंने कहा आप बनाते हो टोटल डेटर अकाउंट, और एक आप बनाते हो टोटल क्रेडिटर अकाउंट। अब होगा क्या, ये जो टोटल डेटर अकाउंट का आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस सपोज आया 80,000 रुपए। अब डेटर्स का बैलेंस आपको पता डेबिट होता है क्योंकि एसेट्स होती है, तो इसका बैलेंस सपोज 80,000 है। तो हम जितने भी डेटर हैं, ये ए बी सी डी, जितने भी डेटर हैं उन सब का क्या करेंगे, बैलेंस का टोटल करेंगे, सभी के बैलेंस का टोटल करेंगे। अगर वो भी 80,000 आता है, इसके टोटल डेटर के बैलेंस के इक्वल आता है, तब तो मतलब सेल्स लेजर हमारी सही है, इसमें जितने भी अकाउंट है वो सही है।
फिर यहां पर जो टोटल क्रेडिटर है, टोटल क्रेडिटर का बैलेंस सपोज मान लो 50,000 आया है, तो ये जितने भी क्रेडिटर हैं परचेज लेजर में एक्स वाई जेड जितने भी, उनका बैलेंस का टोटल भी उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखो यही तो लिखा हुआ है यहां पर, देखना, अब बैलेंस ऑफ टोटल डेटर जो है इन जनरल लेजर, अब टोटल डेटर जनरल लेजर में ही बनाया है, एग्री विद द टोटल बैलेंस ऑफ ऑल डेटर्स इन सेल्स लेजर, अगर उनके बराबर होता है सेल्स लेजर में जितने भी डेटर है उनके इक्वल, it is presumed that the posting in sales ledger in arithmetically, मतलब आपकी जो है वो सही है, करेक्ट, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, करेक्ट, यहां पर ये नहीं आएगा, अर्थमेटिक करेक्ट। सो आल्सो द एग्रीमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ टोटल क्रेडिटर, मतलब ये टोटल क्रेडिटर का बैलेंस, टोटल बैलेंस ऑफ जो ऑल क्रेडिटर हैं परचेज लेजर में, उनसे अगर होता है तो वो भी ये प्रूफ करता है कि ये क्या है, एक्यूरेट है। तो कहने का मतलब हमें सेक्शनल बैलेंसिंग में केवल दो ही काम करने हैं, टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और टोटल डेटर का बैलेंस अगर सारे डेटर्स के बैलेंस के टोटल के बराबर है तो इसका मतलब सेल्स लेजर सही है। टोटल जो क्रेडिटर बनाएंगे उसका बैलेंस, ये जितने भी क्रेडिटर हैं इनके बराबर है तो इसका मतलब क्रेडिटर भी सही है। फिर ये देखो आपको लिख दिया है टोटल डेटर अकाउंट क्या होता है। टोटल डेटर अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन अकाउंट ऑफ ऑल डेटर, सारे डेटर उनका कॉम्बिनेशन है, हुज अकाउंट्स अपेयर इन सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में तो इंडिविजुअल डेटर बने होते हैं, उन सबका कंबाइंड करके बनाते हैं, एंड इज ओपन इन जनरल लेजर, ये जनरल लेजर में ओपन होता है। इंडिविजुअल अकाउंट तो सेल्स लेजर में है, लेकिन टोटल डेटर अकाउंट अपन जनरल लेजर में बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये देखो ये टोटल डेटर कहां बनाया था, जनरल लेजर में बनाया था। फिर क्रेडिटर, वही टोटल क्रेडिटर अकाउंट इज प्रिपेयर इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में बनाते हैं, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ परचेज लेजर, और दिस अकाउंट इज द कंबाइंड अकाउंट ऑफ ऑल क्रेडिटर, सारे जो क्रेडिटर हैं उनका कंबाइंड करके एक साथ अकाउंट बनाते हैं, वो टोटल क्रेडिटर होता है। ठीक है, चलिए अब इनमें आता क्या क्या है, तो देखो ये तो आपके है टोटल डेटर अकाउंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझना, देखो ठीक है, या तो अगर कोई अपन जैसे अकाउंट बना रहे तो एक तरह से लेजर पोस्टिंग है, क्या है ये, लेजर। कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, एंट्रीज के सिस्टम से कर सकते हो, या फिर सिंपल डेटर्स, टोटल डेटर जो है, एक सेकेंड, देखिए डेटर्स हैं, तो डेटर्स के अंदर ये तो होता है डेबिट साइड, और ये आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये टोटल डेटर है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट। अब डेटर्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो हमारी एसेट्स होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बैलेंस सीडी। अब इसमें आगे भी अपन देखेंगे, एक एक्सेप्शनल केस भी है, कॉन्ट्रा बैलेंस बोलते हैं, वो अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो बैलेंस बी, ये बीडी होगा ऊपर वाला है ना, बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस किससे आता है भाई, बैलेंस बीडी, यानी ब्रॉड डाउन। अच्छा, अब किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तब तो वो डेबिट में आएगा, और अगर किसी ट्रांजैक्शन से डेटर डिक्रीज हो रहे हैं तो यहां आएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा में भी अभी बताता हूं। देखो आप सेल करते हो, क्रेडिट सेल, तो डेटर इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो वो आएगा। ठीक है, अगर डेटर्स हमें कैश दे रहे हैं तो अगर हमारे पास कैश आएगा तो डेटर क्या हो जाएंगे, कम, तो इधर आएगा। और वैसे भी कैश आने की एंट्री क्या होती है भाई, कैश आने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर से आ रहे हैं। अब बताओ डेटर्स में क्या आएगा, बाई कैश,
अरे ये अकाउंट बनाते ना, कैश में तो टू डेटर आता है, डेटर में क्या आएगा, बाई कैश, तो देखो बाई कैश, तो एंट्री से भी कर सकते हो। अच्छा सेल्स की क्या एंट्री होती है भाई, डेटर टू सेल्स, तो डेटर में क्या आएगा, टू सेल्स, देखो ये आ गया। तो मैंने कहा था आप एंट्री से भी कर सकते हो, और चाहो तो मैंने बताया किसी भी ट्रांजैक्शन से डेटर इंक्रीज होगा तो डेबिट में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। जैसे सेल्स रिटर्न हो रहा है, अब सेल्स करते तो डेटर बढ़ता है, सेल्स रिटर्न हो जाता है तो डेटर कम हो जाता है, देखो इधर आ गया। फिर बिल्स रिसीवेबल अगर उससे मिलता है हमें तो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी डेटर कम होगा, यहाँ आ जाएगा। अगर बैड डेब्ट्स होता है तो भी डेटर कम हो जाता है, यहाँ आ जाता है। अलाउंसेस को छूट दे रहे हैं तो भी डेटर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इंक्रीज कैसे, सपोज वो हमें कई बार चेक देता है और चेक देगा तो यहाँ आ जाएगा भाई, डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, बैंक लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो डेटर वापस बढ़ जाएंगे, वो इधर आ जाएगा। ठीक है। कई बार बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो वो भी यहाँ आ जाता है, देखो ये बिल चेक डिसऑनर भी है और यहाँ बिल डिसऑनर भी आ जाएगा। बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड जानते हो ना क्या होता है भाई, डेटर्स ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिया था, जब पेमेंट का टाइम आ गया तो वो डिसऑनर हो गया तो अपन बिल वापस दे देंगे, वो हमारा वापस से डेटर बन जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ आता है। अच्छा बिल जब डिसऑनर होता है ना तो नोटरी पब्लिक से उसे नोटिंग करवाना पड़ता है, तो नोटिंग चार्जेस लगता है। अब नोटिंग चार्जेस जब लगता है तो वो भी आप डेटर से लोगे। भाई मैं आपसे 10,000 रुपये मांगता हूँ, मैंने आपको बिल भेजा और आपने डिसऑनर कर दिया, अब मैं उसे अटेस्टेड करा रहा हूँ नोटरी से, तो उस पर जो खर्चा लगेगा वो भी मैं आपसे लूंगा। अरे आप ही की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, तो नोटिंग चार्जेस से भी डेटर बढ़ जाता है, मतलब आप डेटर से ज़्यादा पैसा मांगने लगे। फिर इंटरेस्ट चार्ज, कई बार डेटर लेट पेमेंट देता है तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट जब चार्ज करेंगे तो भी डेटर बढ़ जाएगा आपके। कैश रिफंड, देखो कैश आता है तो डेटर कम होता है, लेकिन कैश रिफंड करेंगे तो डेटर बढ़ जाएगा। और एक बी आर इंडोर्स्ड, वो यहां पर बी आर इंडोर्स डिसऑनर, बी आर इंडोर्स डिसऑनर, जैसे कई बार होता है बी आर इंडोर्स का मतलब क्या होता है, बी आर हमारे पास बी आर आया कहाँ से, डेटर से, हम डेटर से पैसा मांगते हैं तो उसने हमें बी आर दिया तो डेटर कम हो जाता है। ये बी आर हम किसी को इंडोर्स कर देते हैं, मतलब कोई हमसे पैसा मांगते हैं तो उसको दे देते हैं, अब वो डिसऑनर हो जाएगा तो वो तो हमारे पास आएगा, पकड़ो आपका बिल, उसने पेमेंट ही नहीं दिया, तो हम वापस इससे डेटर से पैसा मांगने लग जाएंगे, तो बी आर एक तरह से डिसऑनर ही है ये, तो वो भी वापस बढ़ जाता है। तो डेटर, मैंने क्या कहा था, डेटर्स अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट में और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में, और लास्ट में इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस सीडी आ जाता है। यहां का टोटल मान लो आपका 1 लाख है, यहां का 90,000, तो बैलेंस सीडी 10,000 आ जाएगा। ये डेटर अकाउंट, अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टेक्निकल तरीके से कौन सी चीज कहां जाती है वो अपने को रटना नहीं, समझना है। चलिए ऐसे ही अपन देखते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो देखो बाई बैलेंस बीडी आ गया। अब सिंपल, किसी भी ट्रांजैक्शन से क्रेडिटर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में आएगा, और अगर क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो डेबिट में। जैसे देखो हम परचेज करते हैं, अब किसी से परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। फिर कम कैसे होता है, देखो कैश पेड कर रहे हैं अपन, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं अपन, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखो क्रेडिटर को अपन पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, जब कैश देंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे। परचेज रिटर्न हो रहा है, हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो भी क्रेडिटर कम होता है। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं तो भी कम होता है। ठीक है। बी आर इंडोर्स, भाई बी आर डेटर से आया हुआ था, इसको दे दिया तो इसको दे दिया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, उससे भी क्रेडिटर कम होते हैं। अलाउंस, उसने हमें कोई छूट दे दी तो भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे।
एक उसमें भी था, इसमें भी था, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर और ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर को समझना। कई बार क्या होता है, एक ही बंदे का अकाउंट दोनों में होता है, डेटर में भी और क्रेडिटर में भी। सपोज मैं आपसे 10,000 रुपए मांगता हूं, तो आप मेरे डेटर हो, और आप मुझसे 4,000 रुपए मांगते हो, तो आप मेरे क्रेडिटर भी हो। तो अब आपका नाम डेटर की लिस्ट में भी लिखा है और क्रेडिटर की लिस्ट में भी लिखा है। मैं आपसे 10 मांगता हूं, आप मुझसे 4 मांगते हो, तो अब अगर इसका बैलेंस देखें तो एक तरह से मैं आपसे 6,000 मांगता हूं, तो ये 4,000 को कैंसिल कर रहे हो ना। मैं आपसे 10 मांगता हूं, आप मुझसे 4 मांगते हो, तो कैंसिल करके बस अब मैं आपसे कितने मांगने लग गया, 6,000 मांगने लगा। तो ये जो 4,000 ट्रांसफर करते हैं ना, इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है आप मुझसे 10 मांगते हो तो आप मेरे क्रेडिटर 10,000 से हुए, और मैं आपसे केवल 4,000 मांगता हूं, डेटर्स आप मेरे 4,000 से हुए। तो चाहे कोई भी एंगल हो, 4,000 आप क्या कर दोगे कम, डेटर में भी और क्रेडिटर में भी। अब कम करते हैं तो ये होता है ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर या ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझा दूंगा आपको। इसमें डेटर में तो हमेशा वो इधर आएंगे क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि डेटर कम हो रहे हैं, और क्रेडिटर में हमेशा क्या आएंगे, क्रेडिटर में हमेशा डेबिट साइड आएंगे। अब क्रेडिटर कम किस बढ़ते कैसे हैं, परचेज से बीपी विड्रॉन कर रहे हैं अपन, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, कैश रिफंड, इंडोर्स बिल डिसऑनर, तो इससे क्रेडिटर क्या होते हैं, इससे क्रेडिटर आपके क्या होंगे भाई, थोड़ा सा वेट करो, क्या होते हैं, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहां तक तो आपका बात है सेक्शनल बैलेंसिंग का। उसके बाद अपन सेल्फ बैलेंसिंग का भी देखेंगे। एक तो देखो अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, क्योंकि कई बार अपन किसी को सोल्ड करते हैं तो उससे परचेज भी करते हैं, तो वो क्रेडिटर में भी होता है और डेटर में भी होता है, तो उनको ज्वाइंट करके कैंसिल करके नॉर्मल ये एंट्री होती है। जैसे राम का अकाउंट परचेज लेजर में भी है और राम का अकाउंट सेल्स लेजर में भी है। काम हमेशा ये काम एंट्री करते हैं, राम्स अकाउंट इन परचेज लेजर टू राम्स अकाउंट टू सेल्स लेजर। ठीक है, ये ट्रांसफर फंड वन लेजर टू अनदर लेजर है, चाहे परचेज उल्टा भी हो जाता है, परचेज लेजर टू सेल्स लेजर या सेल्स लेजर टू परचेज लेजर। लेकिन इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना, ये एक तरह से होता है कि किसी बंदे से अपन ने कुछ परचेज भी किया तो वो क्रेडिटर की लिस्ट में भी है, किसी बंदे को हमने कुछ सेल किया तो वो डेटर की लिस्ट में भी है। तो उनका जो कॉमन अमाउंट है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर। ठीक है, अब देखिए आगे आपका जो है एक कॉन्ट्रा बैलेंस। कॉन्ट्रा बैलेंस का मतलब क्या होता है, सुनना। अभी अभी मैंने बताया डेटर्स, जितने भी डेटर होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तभी तो वो डेटर हैं। तो अपन ने सारे डेटर का जितने भी अकाउंट होते हैं वो सेल्स लेजर अकाउंट में ओपन किए हुए होते हैं, जिसे डेटर लेजर भी बोलते हैं। ABCXYZ सारे डेटर के नाम हैं। लेकिन कई बार किसी इंडिविजुअल डेटर का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। वो कैसे, सपोज मैंने आपको 10,000 का गुड सेल किया था, तो मैं आपसे 10,000 रुपये मांगता था, आपने उसमें मुझे 8,000 दे दिए, तो अब मैं आपसे कितने मांगता हूं, 2,000। तो अभी आपका 2,000 से बैलेंस डेबिट है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद में आपने मान लो 3,000 का सामान मुझे रिटर्न कर दिया कि सब ये खराब था, ये 3,000 का पकड़ो, तो अब आप मुझसे 1,000 मांगने लगे, मतलब बैलेंस हो गया क्रेडिट। तो कभी कभी डेटर्स का बैलेंस भी क्या हो जाता है, क्रेडिट। कई बार कस्टमर हमें एडवांस भी दे देता है, तो जब कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं उससे पहले उसने एडवांस दे दिया तो उसका बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, तो ध्यान रखना डेटर का बैलेंस डेबिट ही होता है, लेकिन कभी कभी बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट भी हो जाता है, उसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रा बैलेंस। ऐसे ही क्रेडिटर का भी हो सकता है। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन उसका भी, सभी का नहीं, उसमें भी एक दो क्रेडिटर का कभी कभी बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट हो सकता है। जैसे आपने परचेज किया था 10,000 का, तो वो आपका क्रेडिटर है 10,000 से, ठीक है, लेकिन आपने उसे 9,000 रुपए दे दिए थे, तो अब वो केवल कितने मांगता था, 1,000। अभी भी क्रेडिट बैलेंस है,
लेकिन फिर आपको सामान पसंद नहीं आया, आपने 5,000 का सामान लौटा दिया आधा, तो अब आप उससे 4,000 मांगने लगे, वो आपसे 1,000 मांगता था, आपने 5,000 का सामान वापस दे दिया, तो वहां बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, तो इसे कोई कॉन्ट्रा बैलेंस बोलते हैं। एक लास्ट में नोट देख लीजिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर अकाउंट टू मेमोरेंडम अकाउंट है केवल, ये केवल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बना रहे हैं। ओपन इन जनरल लेजर देयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, केवल 2 मेमोरेंडम अकाउंट है, केवल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक देखिए सेक्शनल बैलेंसिंग का भी है, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले अपन सेक्शनल सेल्फ बैलेंसिंग का, सॉरी ये सेक्शनल है, सेल्फ बैलेंसिंग का अलग है। पहले मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग आराम से आपको समझ में आ जाएगा, तो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन बाद में समझाएंगे और सेक्शनल और सेल्फ बैलेंसिंग का डिफरेंस भी देखेंगे। तो एक बार यहां तक आप देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे।